काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, ख़वातीन और अज़ीज़ साथियों, जुमा का दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से एक ऐसा मुबारक निज़ाम है और एक ऐसी मुबारक घड़ी है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस घड़ी में रहमत और बरकतों का नुज़ुल फरमाते हैं और बिलख़ुसूस दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अल्लामा शेख उसैमीन रहमतुल्लाह ने कहा कि जब से इमाम मेंबर पर चढ़े उस वक्त से लेकर असर की नमाज के वक्त के दरमियान हिस्से में वो घड़ी किसी भी वक्त हो सकती है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इंसानों के लिए रसूल दुआ की कबूलियत करे। तो इस मौके पर तक़वे की भी दुआ है हमारे लिए, अल्लाह तक़वे का वसूल करे और बिलख़ुसूस ABM के जो HOD इस्लामी स्टडीज़ के जिनका इंतकाल हुआ है हाल ही में, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे, बरज़ख़ी ज़िंदगी में पर रहमत नाजिल फ़रमाए, आमीन। अज़ीज़ दोस्तों, जुमा के इस खुतबे में जाने से पहले आम तौर पे हमारी मसाजिद में जुमा के मौके पर एक अहम गलती की जा रही है जिसको सही अमल समझा जा रहा है। उस मसले में हम पहले बात कर लें कि जुमे के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दे रहे थे और ख़ुतबे के दौरान जब सहाबा कराम आए तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहियतुल मस्जिद पढ़ने के लिए कहा, यानी खुतबा भी चल रहा हो तो तहियतुल मस्जिद पढ़ने का हुक्म है, लेकिन खुतबे से सलाम का जवाब देना, एक दूसरे से बात करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, ये सब ममनू है, सब मना है खुतबे के दौरान। और खुतबे से ज़्यादा जुमे के दिन फजीलत नहीं बन सकती अज़ान की। तो एक गलती आम तौर पे हो रही कि अज़ान जब जी जाती है जुमे के दिन कई लोग तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ के ठहर जाते, ये बिल्कुल गलत इल्म है। इसलिए कि अल्लामा शेख सालिह बिन फौज़ान हफ़िज़ुल्लाह ने कहा है कि तहियतुल मस्जिद जब मस्जिद में मुसलमान दाखिल होता है पहला अमल तहियतुल मस्जिद है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कुरान मजीद की तिलावत करते बैठे 10 मिनट फिर उठ के तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे। तो शेख ने कहा इसकी वैलिडिटी है, टाइम है इसका, ये टाइम ख़त्म हो गया तो फिर आपको आम नफिल का सवाब मिलेगा, तहियतुल मस्जिद का सवाब नहीं मिल सकता। लिहाजा जब खुतबे के दौरान तहियतुल मस्जिद की इजाज़त है तो अज़ान के वक्त भी तहियतुल मस्जिद पढ़ना चाहिए, उसके लिए ख़ास मत रुकिए। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो रब्बिल आलमीन है उसी के हुक्म से कायनात की हर शय वजूद में आई और मेरा और आपका भी वजूद में आना अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से है। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की चाहत होगी कि कायनात की हर शय का वजूद ख़त्म हो जाएगा और जो ज़ात बाकी रहने वाली है उसने अपनी शान अपनी अज़मत के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, कि वही ज़ात है जो इबादत के लायक है जिसने सारी मखलूक को पैदा किया है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला हुआ, कि उस रब के सामने सारी तख्लीक शय है, बस उसके सिवा कुछ और नहीं है और हर शय उसके हुक्म से तबाह होने वाली है, उसके हुक्म से खातिमा होने वाला है। अज़ीज़ दोस्तों, कबल इसके कि हम वजूद में जो अब ज़िंदगी है ये वजूद ख़त्म हो जाए, इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा वजल आज़माइशों से दो चार करेगा और उन आज़माइशों में इंसान को अल्लाह की दी हुई इस पैगाम को, इस दीन को, इस शरीयत को थाम कर ज़िंदगी गुजारना है। आम तौर पे हमारे पास आज़माइश का एक गलत तस्वुर ये है, मुसीबत को हम आज़माइश समझते या जो सो बीमारी को आज़माइश समझते या किसी नुकसान को आज़माइश समझा जाता है, चाहे माली नुकसान हो या कोई और मामला। लेकिन दर हकीकत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जो आज़माइश बंदों पर आती है, इंसान की खुशी भी उसके लिए आज़माइश है और इंसान का गम भी उसके लिए आज़माइश है। इसलिए कि खुशी भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल अता करके इंसान को देखेगा कि शुक्रगुजारी पर टिका रहेगा या नाशुक्री हो जाएगा, या जो सो ऐंठने लगेगा या तकब्बुर करने लगेगा या अल्लाह अज़्ज़ा वजल से रुजू होने के बजाय मज़ीद अल्लाह से दूर भाग जाएगा। ठीक उसी तरह मुसीबत में भी अल्लाह ताला इंसान को मुब्तला करके आज़माता है कि इस मुसीबत के आने के बाद अल्लाह से अभी रुजू होता है या इंतहाई मायूस होकर किसी और के दर पर चला जाएगा या नमाज़ों से दूर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट कि आज़माइश सिर्फ मुसीबत है, गलत है। आज़माइश इंसान की खुशी से भी होती है, आज़माइश इंसान के लिए जो सो उसकी मुसीबत से भी हो सकती है। अब कोई मुसीबत में आज़माने के वक्त अल्लाह से जो सो नाशुक्रा हो जाए या कुफ्र करने लगे, या खुशी में आज़माने के मौके पर इंसान से जो सो अल्लाह से दूर हो जाए। तो लिहाजा दोनों चीज़ों का लिहाज मुझको आपको रखना ज़रूरी है, खुशी में भी रुजू इल्लल्लाह, गम में भी रुजू इल्लल्लाह। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का मकसद ये है कि ज़िंदगी के तमाम तर हालात या इबादत, मामलात, अज़कार, अखलाकियात, तमाम इल्म, उसूल इल्म, अकायद, ये सब कुछ जो ज़िंदगी का सिस्टम चल रहा, इसका मकसद ये है अल्लाह की तरफ रुजू करना। कोई भी अमल, कोई भी आजमाइश, कोई भी मामला, कोई भी इबादत ज़िंदगी में ऐसी नहीं है जहाँ अल्लाह से भागने के लिए आपको कहा गया। हर चीज में अल्लाह की तरफ रुजू करना है। हत्ता के मैदान जिहाद में भी सहाबा को कह दिया गया था, या दुश्मन अगर ऊपर भी चढ़ जाए पीठ फेर के भागने का नहीं है,
रुजू इल्लाह, अब शहादत की तरफ आगे बढ़ने का है, पीठ फेर के भागने की ममानियत है। तो यहां पर जिंदगी के तमाम उमूर के जरिए अल्लाह की तरफ रुजू करना, इसमें दो खुशी की बात, दो या एक गम की बात, किस तरह जो सो हमारे असलाफ अल्लाह की तरफ रुजू करें, नेमतों के जरिए भी, अपने गमों के जरिए भी। पहली मिसाल सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह अज़्ज़ व जल सूरह नम्ल सूरह 27 की आयत नंबर 38, 39 और 40 में सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे। ऐसी पावर, ऐसी ताकत, ऐसी आर्मी, ऐसी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं उस जमाने की, जो क़यामत तक किसी को नहीं मिलने वाली है, कि हवाओं के रुख से बातें हो रही है सुलेमान अलैहिस्सलाम की। चूंटी कुछ कह रही है वो आप सुन रहे हैं, हुदूद कुछ कह रहा है वो आप समझ रहे हैं। तो जानवर आपकी इंटेलिजेंस टीम में थे, उस लेवल की जो सल्तनत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की गई थी, अब आपके बाद किसी को अता नहीं की जाएगी। लेकिन ये जो अजीम नेमतें सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली, हर नेमत के जरिए सिर्फ रुजू इल्लाह था। आयत नंबर 38 में अल्लाह ने जिक्र किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। बिल्किस जो कौम सबा की जो उस वक्त की क्वीन थी या बादशाह उस जमाने की थी, हुदूद आया और बोला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि हुदूद दरबार में नहीं है। तो उन्हें जो तफरी करके आया, देख के बड़ा ताज्जुब कि एक ऐसी कौम को मैं देखकर आया हूं, सूरज की पूजा कर रही है कौम, बड़ी ताज्जुब की बात है। जब रिपोर्ट मिली सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने, दीन इस्लाम की दावत जिस तरीके से वहां पहुंचाना था पहुंचाया गया, और बिल्किस से कहा कि रुजू होके इधर आ जाओ, वरना अगर हमला कर दिए किस एतबार से तो फिर जिल्लत तुम्हारे तकदीर में हो जाएगी। बात समझ में आई और बिल्किस ने इरादा किया कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आऊंगी रुजू करने के लिए, शायद के मुसलमान हो जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम अब चाहते थे कि आने वाला जो उधर से ताकतवर आदमी है, जो एक स्टेट चला रहा है, उसको हमारी ताकत का जरा अंदाजा हो जाए। उन्होंने कहा, कौन है जो बिल्किस का अर्श तख्त जिस पर वो बैठती है, विराजमान होती है, उसके आने से पहले मेरे पास ला ले। तो एक जिन उठकर कहा, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। उनसे कहा, आप जिस जगह बैठे में सुलेमान अलैहिस्सलाम, वहां उठने से पहले तख्त ला दूंगा। ऐसी इल्म अल्लाह अज़्ज़ व जल, ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी ताकत उसको अता किए थे जो ताबे था सुलेमान अलैहिस्सलाम का। जिन ने अपनी बात डाली, इंसान इस लेवल के इल्म वाले उस जमाने में थे। एक इंसान उठकर अब कहता है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल। फिर एक इंसान ने उठकर कहा, जिसके पास किताब का इल्म था, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनका तो कहना है अब उठने से पहले मेरे पास एक ऐसा इल्म अल्लाह ने किताब का दिया है, पलक झपकने से पहले लाके अर्श रख दूंगा। इधर पलक झपकना था, अर्श सामने ला दिया अल्लाह के हुक्म से। जैसे नेमत को देखे कि उसने 100 किलोमीटर से उसका अर्श, उसका इतना वजन, ऐसा दबदबा, ऐसा इंप्रेशन सामने वाले पे जमाना था कि भाई इनकी ताकत इतनी है, फिर भी अल्लाह के ऊपर तवक्कल करने वाले हैं। वो देख के सिस्टम को ईमान ला ले। जैसे अर्श को सामने देखे, बिल्किस नहीं आई, जुबान से कहा, क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर वमन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही वमन कफर फइन्न रब्बी गनिय्युन करीम। जैसे अर्श सामने आया, नेमत सामने आई, अल्लाह अज़्ज़ व जल इंतहाई जो सो नेमतों से नवाज दिया, टेक्नोलॉजी से, ताकत से, आर्मी से, इंटेलिजेंस से। जैसे अर्श आया सामने, क्या कहा, क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। ये इल्म रखने वाले आदमी का कोई कमाल नहीं है जो मैं लेके आ गया, ये जिन का कोई कमाल नहीं है जो मेरे उठने से पहले लाने का वादा कर दिया, ये हुदहुद का कोई कमाल नहीं है लाके मुझे इत्तला देता है। हादा मिन फज़्लि रब्बी। इस नेमत को देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम रुजू इल्लाह हुए, अल्लाह की तरफ रुजू की, अपनी नेमतों के जरिए, खुशहाली के जरिए, ताकत के जरिए, माल के जरिए, दौलत के जरिए, इंटेलिजेंस के जरिए, पावर के जरिए, ताकत के जरिए रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाना। बहकना नहीं है मुझको और आपको कि माल में मैं बह गया, इल्म में मैं बह गया, इंटेलिजेंस में मैं बह गया, कपड़ों के मिजाज में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, कार चलाने में, नौकर चाकर में बहक नहीं सकता मैं और आप, क्योंकि बहकना नहीं है। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल दे रहा बहकने के वास्ते नहीं,
समझने के वास्ते नेमतें दी जाती है। इसलिए एक हदीस कुदसी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जो इरशाद फरमाता है कि मैंने तुम्हें माल दिया है। आप तसव्वुर करके देखिए किस वजह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल माल अता कर रहे, नेमतें। माल का मतलब ज़कात देना, सदका देना, खैरात करना, बीवी बच्चों को खिलाना, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे अनेक कॉन्सेप्ट है। उस हदीस कुदसी में अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने तुमको माल दिया है ताकि तुम नमाज कायम करो। माल से नमाज का ताल्लुक ही क्या है? ना मस्जिद जैसो आप एंट्री खरीद सकते हैं, ना मस्जिद अपना टिकट का है। ये नेमतें हैं जिससे तुम रुजू अल्लाह करना, ये नेमतों के मिलने पर अल्लाह के दीन पर कायम रहना। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सहाबा इकराम के बारे में इरशाद फरमाया था, जिस वक्त 2 हिजरी में वो आयत नाजिल हुई थी 14 साल के सब्र के बाद, कि अब आपको भी जंग की इजाजत दी गई है, 14 साल से सब्र कर रहे हैं इसलिए कि आप मजलूम है। फिर अल्लाह ने वहां इरशाद फरमाया अगर तुमको जमीन पर गलबा दिया जाए, तुम अमन कायम करोगे, नमाज कायम करोगे, ज़कात अदा करोगे। मतलब अगर तुमको पॉलिटिकल ताकत भी दी जाए, तुम्हें बादशाहत भी दी जाए, तुम्हें मुल्क भी दिया जाए, तो सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसे बयान करते हैं, ये अल्लाह की तरफ रुजू करने वाली कौम है। किसी मौके पर आप देख लीजिए, इतनी 20 से जायद गज़वात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा लिए, 30 या 40 से जायद सराया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। कहीं सहाबा का मामला अब ये देखिए माले गनीमत मिलने की वजह से पलट गए, नहीं हुआ कहीं भी। कहीं कुछ खता हुई, ऑन द स्पॉट उनकी सलाह की गई। तो दोस्तों बुनियादी बात यह है, ये माल, ये नेमतें भी आजमाइशें हमारे लिए, सिर्फ मुसीबत आजमाइश नहीं बन सकती। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमतें भी इंसान के लिए आजमाइश है कि किस तरह उन आजमाइशों पर टिके रहेगा। जैसी मिसाल सुलेमान अलैहिस्सलाम, अब इनसे बड़ी तो कोई पावर किसी के बाद आने वाला भी नहीं है। दूसरी मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम, सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 4, जहां आगाज होता है सूरह यूसुफ। एक अजीम नेमत का जिक्र उस बात में किया गया यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिन्होंने अपने वालिद के सामने किया था। अब उसके जिक्र, फिर उसके बाद अल्लाह की नेमत, फिर रुजू इल्लाह, कैसे भी हालात हो जाओ। इद क़ाल यूसुफ लि अबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम, जो बेटे खिसाल इसाक अलैहिस्सलाम के, इब्न नबी ऐसा सिलसिला चला, बाप नबी, बेटा नबी, फिर बेटा नबी सिलसिला। तो कहा अब्बा जान मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि सूरज और चांद और सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, यानी अजीम नेमत का इशारा मेरा अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से, बड़े मर्तबे तुम अता कर दिए गए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने सुनते कहा बेटे इस बात का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, हसद की वजह से कहीं तुझे कत्ल ना कर दें। इस आयत से एक बात यह भी मिली है, जो नेमतें चाहे माल हो, दौलत हो, इल्म हो, मिजाज हो, दौलत हो, कुछ भी हो, हर इंसान के सामने आपको खोल के रखने की जरूरत नहीं है मेरे पास ये है। इसलिए कि कौन हासिद है, कि हासिदों में 2 किस्म के हासिद का जिक्र अल्लामा शेख उसैमी ने किया। एक हासिद ऐसा है जिसकी नजर लग के कोई बिगाड़ वजूद में नहीं आता, लेकिन वो अपने अंदर मलामत कर लेता, चेहरे पे मायूसी ला देता। फिर का दूसरा हासिद ऐसा है जो आपकी नेमतें देखकर आपसे हसद ऐसा करेगा और उसकी रूह से ऐसी चीज वजूद में आएगी कि चलती लोहे की घड़ी रुक सकती, चलती लोहे की गाड़ी जो सो रुक सकती, अच्छा खासा इंसान कब्रिस्तान या दवाखाना जा सकता। अब ये मत समझो कि फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है, नजर नहीं लगने के वास्ते हर काम करते, मगर नजर नहीं लगाने के वास्ते कुछ भी नहीं करते। हम ये समझ रहे हैं कि हमको ही नजर लगती, आपकी भी दूसरे को लगती, आप भी कभी उस लेवल के हासिद बन जा सकते कि सामने वाले को दवाखाना भिजा सकते आप। तो लिहाजा सामने वाले की नेमतें देखकर बरकतों की दुआ करना, रहमत की दुआ करना, अल्लाह से उसके लिए रोज़ फजल की दुआ करना, यह भी तरीका होना चाहिए। तो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान ये ऐसा मामला है, देखिए अल्लाह ताला ख्वाब दिखाया है, एक बहुत बड़ी नेमत दिख रही। तो याकूब अलैहिस्सलाम भी ख्वाब की ताबीर कायम रखते थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी ख्वाब की ताबीर कायम रखते थे, मर्तबे और अजमत को समझ गए। हुआ यही कि हसद की वजह से भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने से ले गए और एक कुएं में डाल दिए, झूठ मूठ का रंग लगाकर आके बोले कि देखो अब्बा हम खेल रहे थे, यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। बस कुएं में डोल डाले, काफिला गया और काफिला से डोल उठाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बेच दिए और जुलेखा के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम, वहां जवानी का वाकया बात बढ़ते गई, मिस्र आदम, उसके बाद इस मर्तबे इस मनसब पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को रख दिया, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए गए थे मिस्र के उस जमाने के।
और आज का मिस्र अलग है। उस जमाने का मिस्र बहुत फैला हुआ था, बहुत वसी देशों वहां की हुकूमत। फाइनेंस मिनिस्टर और जमाने के लोगों को गल्ला लाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर के परमिशन लेने आना पड़ता था। उसी जमाने में, उसी दौर में याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के तमाम भाई भी थे, आए गल्ला लेने के लिए। जैसा गल्ला लेने आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान लिए कि इनके वही भाई हैं जो उनके साथ जुल्म सितम करे थे। अब बात कह दी कि समझ गई है, लेकिन भाई पहचाने नहीं थे। उसके बाद जब बात वादे हो गई कि तुम ही यूसुफ हो, तो कहा एक कपड़ा निकाल कर एक कपड़ा लो, और याकूब जो मेरी याद में रोते रोते नाबीना हो गए, सुभान अल्लाह, जरा ले जाकर उनकी आंखों पर डाल लो, अल्लाह उनकी बीनाई को लौटा देगा। इधर कपड़े को लिए लेकर याकूब अलैहिस्सलाम के पास जो सो घर में पहुंचे, जैसे कपड़े की खुशबू आई तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बच्चों, अगर तुम ये ना कहो कि बूढ़ा सटिया गया है, तो मैं तो ये कहूंगा मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। इतनी जो सो आपको मोहब्बत बेटे से थी। अब जैसे इत्तला मिली कि यूसुफ है, चले यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद पूरे जो सो फाइनेंस मिनिस्टर के बाद जैसे वहां पहुंचे, फलम्मा दखलू अला यूसुफ इलैहि अबवैहि वक़ाल दुखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। जैसे पहुंचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने और पूरे के पूरे भाई समझ गए कि यूसुफ का इतना अजीम मामला, इतना बुरा सलूक हम उसके साथ करने के बावजूद, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं वही हूं जिसको तुमने कुएं में डाल दिया था, आज अल्लाह के लिए तुम सबको माफ कर देता हूं। जैसे ही मगफिरत का ऐलान हुआ, ये मुकाम और अजमत मर्तबा भाइयों ने देखा, फौरी पूरे के पूरे सजदे में गिर गए। जो ताजीमी सजदा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास था, अब ताजीम में कोई हमको झुक के सलाम दे दिया तो यूं सीना 6 इंच का 8 इंच हो जाता, साफ बोल दिए तो किधर की हो जाते। यहां ताजीमी गिर पड़े, बाप सजदे में, मां सजदे में, पूरा भाई सजदे में, इतना अजीम मर्तबा। अब फिर रुजू इल्लाह देखिए, वरफ़अ अबवैहि अलल अर्शी वक़र्रू लहू सुज्जदा। बाप को अर्श पे बिठा लिए, अब्बा जान मेरे बाजू बैठी है, खर्रू सुज्जदा, पूरे गिर गए। वक़ाल या अबती हादा तअवील रुयाया मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़न वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिजनि वजाअ बिकुम मिनल बद। जैसे अब्बा को बादू बैठा, अब्बा यहां बैठिए मेरे बादू, पूरे सजदे में गिर गए। देखा अब्बा, ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह हक पर है, और अल्लाह कितना है जो हक के साथ फैसला करने वाला है। ये नहीं था अपने बाद मशहूर डायलॉग हैदराबाद का, झुकना पड़ा ना आज हमारे सामने। कोई गिर गया यूसुफ की ताजीम में तो ये ने कहा कि अल्लाह जैसे मर्तबे लगे, आज झुकना पड़ा हमारे सामने, नहीं। हक्का अब्बा जान जरा देखिए, ये वही जिक्र है आयत नंबर 4 का, जिसके बाद में आपको ख्वाब का जिक्र किया था। सूरज और चांद से मुराद मेरी माँ बाप है, और सितारों से मुराद ये मेरे भाई है जो झुक गए मेरे सामने। हक्का अल्लाह कितना सच्चा ख्वाब मुझे दिखाया था उस वक्त। रुजू इल्लाह, नेमतें, रहमतें, माल, दौलत, शोहरत, इज्जत, जायदाद, हर चीज रुजू इल्लाह है तो कामयाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में एक वक्त अबू बकर, उमर बिन खत्ताब और दाखिल हुए, जिस वक्त ऐलान कर दिया गया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने तक अपनी बीवियों के पास नहीं जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचाई पर थे। उमर बिन खत्ताब इजाजत मांगी, इजाजत नहीं मिली। दूसरी बार इजाजत मांगे, इजाजत नहीं मिली। तीसरी बार मांगे, नहीं मिली, चले गए निकल के। उतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बुलाओ उमर को। आए और उस छोटे से हुजरे में गए। देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, उस हुजरा इतना सादगी वाला, इतना सादगी वाला, इतना सादगी वाला। मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करिए आप अल्लाह से कि अल्लाह कैसर और किसरा की तरह दौलत भी हमको नवाज दे। कहा उमर क्या कह रहे हो, अरे वो दौलत उनके लिए आजमाइश का सबब बन गई, ये सादगी हमारे लिए खैर और बरकत है। तो अजीज दोस्तों, सादगी भी आजमाइश है कि सादगी बर्दाश्त ना हो सकी तो दुआ के लिए हाथ उठे। उधर दौलत भी आजमाइश है कि दौलत उनके लिए आजमाइश बन गई हर लिहाज से। रिक्शे वाले की आजमाइश उसके हिसाब से है, करोड़पति की आजमाइश उसके हिसाब से है। अल्लाह अपने बंदों को जिस तरह चाहता है आजमाता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, मुसीबत ही आजमाइश है, मुसीबत भी आजमाइश है, खुशी भी आजमाइश है। अय्यूब अलैहिस्सलाम
मुसीबत का वह दौर, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं 15 नहीं 18 साल तक उस बीमारी ने और गम ने उन्हें लपेट लिया। 18 साल, लेकिन मायूसी नहीं है। 18 साल तक दिल और ईमान से बस एक ही जुबान पर कौल है, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अय्यूब निदा लगाते थे, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर्र, या रब्बी ये कैसा गम, ये कैसी मुसीबत मुझे लपट ली, तेरी तरफ से है या रब्बी, और तू इस गम को मुझसे दूर कर दे। व अंत अरहमुर राहिमीन, रहम करने वालों में सबसे आला रहम करने वाली जात, तेरे रहम की तरह कोई नहीं कर सकता, मुझसे इस मुसीबत को दूर कर दे। गम में भी रुजू अल्लाह। 18 साल निकल गए मगर रुजू अल्लाह। इधर नेमतें, हवाएं बात कर रही, जानवर बात कर रहे, जिन्नात बात कर रहे, इंसान पलक झपकने की जैसी ताकत इख्तियार कर रहे। हादा मिन फजली रब्बी। अदी दोस्तों, जैसी भी हालात हैं, हर हालात के जरिए अल्लाह से रुजू होना। हमारे पास सिस्टम 2 है। अल्लाह ताला सूरे यूनुस, सूरे हूद में 2 बातों का जिक्र के फित्री, कि इंसान का पहला फित्री मिजाज ये है, औ काइदन औ काइमा, जब मुसीबत आती तो लेटे बैठे खड़े चलते फिरते गाड़ी पे इधर उधर जहां चाहे हमको पुकारता, या रब्बी मुसीबत दूर कर दे, दूर कर दे, यूं दूर कर दे। और काइदन औ काइमा, बैठे हुए लेटे हुए पुकार रहा। फिर अल्लाह ताला कहते जब हम मुसीबत दूर कर देते हैं, रहमत का मजा चकाने, ऐसे भूल जाता है हमें जैसे मुसीबत में कभी पुकारा ही नहीं था हमको। एक ये फित्री मिजाज। दूसरा फित्री मिजाज अल्लाह ताला उसी सूरत की अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, या वहीं आगे पीछे सूरतों में, कि जब हम इंसान को मुसीबत का मजा चकाने के बाद नेमतें अता करते हैं, कफूरा, फिर इंसान का मिजाज ये बन जाता है, ऐंठने लगता है, कुफ्र करने लगता है। कुफ्र के माने अरबी जबान में नाशुक्री के लिए, इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जहां कहा हादा मिन फजली रब्बी आई यशकुर अम अकफुर, कि अल्लाह ताला देखना चाहता है इस नेमत के मिलने पर सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि मैं शुक्र करूंगा या कुफ्र करूंगा। कुफ्र से मुराद नाशुक्री यहां पर है। तो इंसान को चाहिए कि नेमतें मिलने पर ऐंठना नहीं। जैसे सुनने में आता, हम भी हो सकते हैं उसमें, जो कमाए भाई अपनी मेहनत से कमाए। आज हादा मिन फजली रब्बी बोले, वहां अशकुर अम अकफुर का सौदा है। यहां पर जितने अंबिया के वाकयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकले, हर चीज अल्लाह की तरफ रुजू। 18 साल दुश्मन थे मुशरिकिन मक्का, 18 ईयर्स, 18 साल लगे पलट के मक्के पे हमला करके कब्जा करने के लिए। जब काबे की चौखट पर खड़े तो मुशरिकिन मक्का का अबू सुफियान सरदार गिरफ्तार हो गया। रात को ईमान मिला लिया, ऐलान कर दिया गया मक्के के लोगों हथियार डाल दो, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर से लड़ने की ताकत नहीं है। जब सारे हथियार डाल दिए, हरम की जमीन पर जमा हो गए, काबतुल्लाह की चौखट पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। खड़े होकर इरशाद फरमाए, कुरैश के लोगों, तमाम तारीफ उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है जिसने तन्हा, मर्तबा देखिए आप, के 18 साल की मेहनत, कलेजा चाचा का चीरा हुआ आंखों से देखे, उंगलियां कटी हुई, पैर कटे हुए, कान कटे हुए, हिजरत करना पड़ा, माल दौलत हर चीज छोड़ना पड़ा, अपनी मेहनत, जमाना कहेगा, उम्मती कहेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियां, सहाबा की कुर्बानियां, वो मेहनतें, जब काबे की चौखट पर खड़े, वही कुरैश जो 18 साल दुश्मन से, उनसे कहा कुरैश के लोगों, वो अल्लाह है जिसने तन्हा मुझे हर जत्थे पे कामयाबी अता कर दी। सिर्फ वजूद अल्लाह, हर नेमत, अजमत, मुकाम, मर्तबा, दौलत, शोहरत, इल्म, फहम, मनज, हर चीज के लिए रुजू अल्लाह। यही मिजाज मेरा और आपका होना चाहिए। वक्त के हिसाब से 20 से 25 मिनट के खुतबे तमाम मसाजिद में दे रहे हैं, मैं वो उसी का कायल हूँ। आखिरी बात, अस्हाब कहफ की, सूरतुल कहफ, वो जुमे के दिन जिसकी पढ़ने की फजीलत बयान की गई है। वो 3 जो गार में बंद हो गए और रास्ता जाने को नहीं मिला। किसी को भी देख लीजिए, जमाने जाहिलियत ताऊंगा पासों के तीर डालते थे, जादूगिरी करते थे, फलां करते थे, ये करते थे, नहीं, तीनों ने आपस में एक ही बात पर फैसला किया, रुजू अल्लाह।
तरीका क्या है? तू तेरी जिंदगी में जो नेक अमल कर लिया होगा आज उसका वास्ता दे ले रब को, मैं मेरा वास्ता तू तेरा वास्ता। तीनों चट्टान को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रुजू अल्लाह का अपना है रास्ता। और जैसे तीनों ने रुजू कर लिया रब से, मान लिया कि हमसे कता हो गई, बस हुक्म अल्लाह का, आंखों से देखा, चट्टान उनके सामने से हटकर दरवाजा बना दी। तो दोस्तों, रुजू अल्लाह, नेमतों के जरिए, मुसीबतों के जरिए अल्लाह चाहता है कि बंदा अल्लाह से करीब हो जाए। इबादत ना शुक्री ना हो, ना मुसीबत है तो मिजाज ऐसा इंतहाई खुशी में भी है तो आईफोन आपके आएगा और आप बस उसमें ही खोए हुए हैं। इसलिए कि जब पुकारते पुकारते सब मिल जाता, उसके बाद अब राहत मिल जाती। कुछ तो टाइम पास होना, भी इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, अब घंटों घंटों, दिन दिन, महीने महीने फोनों में जलते चले जा रहे हैं, एहसास नहीं हो रहा। इस वास्ते दी अल्लाह ताला दौलत रुजू करने के लिए, तुम्हारी ये मस्करी जिंदगी और वक्त की बर्बादी के रुजू करने दी अल्लाह ताला। और जो गम में है उन्हें तो फिर गम में छे, उन्हें तो रब से मायूस है, भाई क्या मिल रहा मस्जिदों में, फोन में तो भी दिल लग जाता थोड़ा। रुजू इन्हें एक इंसान का मिजाज ऐसा जो मायूसी में अल्लाह की तरफ रुजू होना छोड़ दिया, एक ऐसा जो खुशी में अल्लाह से रुजू होना छोड़ दिया। अगर दो रास्ते हमारी जिंदगी में है, एक बेहतर है और एक मुसीबत आजमाइश का है, दोनों से अल्लाह की तरफ रुजू हो रहे हैं, तो ये रास्ता दरमियानी है, मियान रबी वाला है। यही मनहज अंबिया का, यही मनहज सहाबा इकराम का है। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।